नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि कैसे हमारा ब्रेन इस बॉडी को हेलुसिनेट करता है। हेलुसिनेशन एक मेडिकल टर्म है जिसमें एक आदमी जो दिमाग से बीमार होता है वो ढेर सारी कल्पनाएं करता है। लेकिन आज मैं आपको इस बात के लिए कन्विंस करना चाहता हूँ कि हमारा ब्रेन, नॉर्मल आदमी का ब्रेन भी हेलुसिनेट करता है, इस बॉडी को इमेजिन करता है, ठीक वैसे जैसे हम सोते समय सपने को इमेजिन करते हैं। इसलिए 7 चीज़ें मैं चाहता हूँ आप समझें। सबसे पहला, सेल्फ नॉलेज क्या है। दूसरा, एक सेज कौन होता है, एक तपस्वी, एक ऋषि कौन होता है। तीसरा, आइडेंटिटी, जब हम अपनी इस बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो वो क्यों होता है और उसको कैसे हम अलग कर सकते हैं। चौथा, ये बॉडी कि कैसे ये बॉडी क्रिएट होती है। पांचवा, मेमोरी, द रोल ऑफ मेमोरी, कि हमारा इस दुनिया में फंसने का या यहाँ से फ्री होने में मेमोरी का क्या रोल है। छठा, फर्स्ट, हु केम फर्स्ट, इसमें आप समझेंगे कैसे जो भी हम सोचते हैं उससे पहले भी कुछ है। और लास्ट में, द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो। और अगर इस बातचीत को आप बहुत ध्यान से समझ पाते हैं और इसको याद रख पाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो धीरे धीरे आपका हेलुसिनेशन ख़त्म हो जाएगा। सेल्फ नॉलेज क्या है दोस्तों? सेल्फ नॉलेज मतलब अपने बारे में ये जानना कि एग्जैक्टली हम क्या हैं। एग्जैक्टली क्या है, अंदाज़ा नहीं। फ़िलहाल हम सब इसलिए सफ़र करते हैं क्योंकि हम दुनिया के बारे में और अपने बारे में 24 घंटे अंदाज़े लगाते हैं। लेकिन सेल्फ नॉलेज होता है अपने बारे में एग्जैक्ट नॉलेज होना। अब अगर आप ख़ुद को समझना चाहते हैं तो रोज़ आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि ये बॉडी टेम्परेरी है। इसलिए बुद्ध ने वो आर्टिफिशियल लाइफ छोड़ दी थी जिसमें वो राजा थे, अमीर थे, एक ऐश की लाइफ चल रही थी। उसमें इंद्रियां डूब जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। इसलिए जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हुए हैं उसमें आपको एक स्पेशल लाइफ जीने के लिए कहा जाता है, संयम की लाइफ, ताकि आपको बार बार याद रह सके कि ये बॉडी टेम्पररी है, इम्परमानेंट है। और एक टाइम के बाद आप ये भी रियलाइज़ कर पाएंगे कि ये झूठ है। देखिए, जब मैं सेल्फ नॉलेज कहता हूँ तो मैं थॉट्स नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, तो वो आपके बारे में कुछ है, वो आप नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मर जाएंगे तो आप एक बहुत बड़े झूठ पर विश्वास करते हैं। आप इग्नोरेंट हैं। इसलिए आप जैसे इंसान का साथ होना चाहिए किसी ऐसे पुरुष के साथ जो देख सकता है, जो ऋषि है। उसी को हम लोग कहते हैं सेज। तो अब सवाल ये उठता है, एक सेज कौन है? सेज मतलब आप देखेंगे तो एक इंसान दिखाई देगा हार्ड मास का, लेकिन वो है 24/7 प्रेजेंस, प्योर एवर प्रेजेंट, यानी एक ऐसी प्रेजेंस जो कभी भी कमज़ोर नहीं होती, और इसीलिए उसको ट्रू नेचर कहा गया है। और जो इंसान इस टाइप की कॉन्शियसनेस को जी पाता है उसको कहते हैं सेज। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, हमारी लाइफ को देखना चाहते हैं व्लॉग्स में। जो आप खोजते हैं वो है बिहेवियर, पर्सनैलिटी। सेज की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती है, क्योंकि सेज कोई इंसान नहीं होता, वो कोई पर्सन नहीं होता। इसलिए देखा जाए तो एक सेज अपने आप में अकेला रहता है, क्योंकि वो आपके लिए एक संदेश है, परमानेंट सत्संग का संदेश। जैसे सूरज में से 24 घंटे रोशनी निकलती है, ऐसे ही एक सेज में से 24 घंटे का प्रेजेंस निकलता है, ट्रूथ निकलता है। और इसी बीच ज़िंदगी चलती रहती है। शरीर तो बूढ़ा होता रहता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस एक रत्ती भी कम नहीं होती। आप अपने बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी विश्वास करते हैं, वो सच नहीं है। और इसलिए वो आपका सच्चा दोस्त भी नहीं है, वो आपका हितैषी नहीं है।
कहते हैं ना, सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए। तो आपने इन विचारों से दोस्ती कर रखी है। वो झूठे हैं, वो धोखेबाज हैं, क्योंकि जब डेथ आएगी तो साथ छोड़ देंगे। एक इंसान जो सब कुछ टॉलरेट कर सकता है वो है सेज। अब आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में देखिएगा उन मोमेंट्स को जिसमें आपको लगता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, ज़िंदगी बहुत भारी पड़ गई है, दुख बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप उसको झेल जाते हैं, वो आपके लिए एक गहरी नदी की तरह है। उसको चाहे डूब के पार करें, चाहे तैर के पार करें, पार आपको करना पड़ेगा। सेज उसी को तैरता है, आप उसी में डूबते हैं। याद रखिएगा, एक इंसान जो सब कुछ टॉलरेट कर सकता है वही तपस्वी होता है। इसलिए एक इंसान जो सेज है उससे कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हो पाता, क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड में जो पंच महाभूत है जिससे शरीर बनता है, इससे उस सेज का कोई लेना देना ही नहीं है। और सारे नुकसान इस फिजिकल वर्ल्ड में इन्हीं 5 एलिमेंट से होते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये 5 एलिमेंट इतने ख़तरनाक हैं तो इससे बना हुआ शरीर के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं अपने साथ रोज़ जो हमें सपोजिटली खुशी देगा। इसका कोई आधार नहीं है, ये हैबिट है, सेंसेशन है। आपने देखा होगा आपकी बुद्धि उम्र के साथ बदलती जाती है। आप पहले छोटे काम करते थे, अब बड़े काम करते हैं। पहले आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था, अब ढेर सारे लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। और इसी में से आपकी सफरिंग निकलती है, क्योंकि आपको एक झूठा आभास होना शुरू हो जाता है कि मैं सो एंड सो हूँ, मैं फ़ला फ़ला इंसान हूँ, रिस्पेक्टेबल हूँ, इम्पॉर्टेंट हूँ, पावरफुल हूँ। आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा स्पीड कम करनी होगी अपनी माइंड की। रोज़मर्रा की लाइफ की जब स्पीड कम करेंगे तो माइंड की स्पीड भी कम होगी, और फिर आप एहसास करेंगे कि आप ये शरीर नहीं है। लेकिन उसके पहले चाहता हूँ आप कन्विंस्ड हो जाएं कि ये इंद्रियाँ, ये 5 इंद्रियाँ जो कुछ भी देखती हैं और इसमें से जो भी थॉट्स बनते हैं वो आप नहीं हैं, वो आपके बाहर की चीज़ है। इसलिए जो कोई एक्सपीरियंस भी आप करते हैं वो भी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, वो बाहर का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्योर कॉन्शियसनेस होता है उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको ज़रूरत ही नहीं होती कोई एक्सपीरियंस लेने की। और जिसको आप इस समय जी रहे हैं, जिसकी वजह से आप रोज़ परेशान होते हैं, कभी कभी खुश होते हैं बट ज़्यादातर परेशान होते हैं, वो है कलेक्शन ऑफ इम्प्रेशंस। अब जो कुछ भी बाहर से इम्प्रेशंस रिसीव करते हैं वो जाकर के ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है, और आपके ब्रेन में एक क्लॉग्ड नाली जैसी एंटिटी बनती है। जैसे आप घर में पानी बहाएं और कचरा इकट्ठा हो जाए किसी पाइप में, वहाँ पर कचरा इकट्ठा हो जाता है, बदबू आती है। तो वही बदबू है आपके थॉट्स, जिनको आप रियलिटी की तरह देखते हैं, सच मानते हैं। ये है आपकी आइडेंटिटी। आपके मन में बनने वाला एक क्लॉग्ड कचरा, उसके साथ आप अपने आप को जोड़ते हैं। आप कहेंगे मैं तो बॉडी से अपने आप को जोड़ता हूँ। ये बॉडी इसी दुनिया की है। मेरे हिसाब से ये दुनिया एक बहुत बड़ा सा जलता हुआ आग का गोला है। जैसे कोई फुलझड़ी जलती हो, चिंगारी निकलती है, आग जलती है और उसके बाद राख हो जाती है। इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, वो सब के सब उस बारूद की तरह है जो फिज़िकल वर्ल्ड में जैसे ही हम उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं वो चिंगारी बनता है और ख़त्म हो जाता है। मैं चाहता हूँ इस फिज़िकल वर्ल्ड के नेचर को आप पहचान सकें, अपने ही आँखों से पहचान सकें, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को बॉडी की तरह देखते हैं आप इस दुनिया से अलग हो जाते हैं। केवल जब आप हर किसी के साथ अपने आप को महसूस कर पाएंगे तभी आपके अंदर में ट्रू डिवोशन आएगा, इसको आप भक्ति कहते हैं। तब आप हर किसी को देख पाएंगे ठीक ऐसे जैसे वो खुद ईश्वर है। जो इंसान अपने आप को शरीर की तरह देखता है उसके अंदर में 2 चीज़ें नहीं होती हैं। वो 2 चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने के लिए, एक तो टॉलरेंस नहीं होता उसके अंदर में, और दूसरा पेशेंस नहीं होता। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ जब भी मौका मिले ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जिसमें आपकी बॉडी में
टॉलरेंस डेवलप हो सके, आपके माइंड में पेशेंस डेवलप हो सके। बहुत से ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। आप किसी को सुन रहे हैं, मन करता है कि क्या बकवास कर रहा है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। वो मोमेंट है आपके अंदर में पेशेंस डेवलप करने का। कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपके बारे में एकदम झूठ बोल रहा है और ऐसी बातें बोल रहा है जो कि आपको बहुत हर्ट कर रही हैं, उस चीज़ को ध्यान से सुनिए। इससे आपके मेंटल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी दोनों बढ़ती जाती है। अगर आपके माइंड में पेशेंस और बॉडी में टॉलरेंस नहीं है तो आप और शरीर बनते जाएंगे, इस बॉडी के बियॉन्ड जा नहीं पाएंगे। आपके अंदर में जो आत्मन है वो तो आपका ट्रू सेल्फ है, लेकिन उसका नेचर कैसा है? वो 24 घंटे फ्री रहता है, जैसे हवा फ्री है, जैसे आसमान फ्री है। उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन उसका रंग है। उसका रंग है रोशनी, लाइट, प्योर लाइट। और उस प्योर लाइट को आप कैसे जानेंगे पता है? जब आप उसको जिएंगे तो आपको फीलिंग आएगी कि वो आप हैं, एक तरह की आई एम। इसलिए आत्मन को आत्मन कहा गया, मैं, सेल्फ कहा गया, मैं कहा गया। कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं ना, तू मेरी पूजा कर। वो अपनी फिजिकल बॉडी के बारे में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई भी कचरा नहीं होता फिजिकल वर्ल्ड का, इसलिए उसको प्योर कॉन्शियसनेस कहा गया है। और जब तक आप इस स्टेट में नहीं रहते तब तक आप अपने आप को छोड़िए मत। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ये बोलेंगे नहीं, आप इसको जान जाएंगे कि आप शरीर नहीं हैं, आप हैं सेल्फ लुमिनस कॉन्शियसनेस। इसको लिख लीजिए अपने पास, सेल्फ लुमिनस कॉन्शियसनेस। जब आंखें बंद कर लेते हैं तब भी विचार चलते हैं। विचार किसकी प्रेजेंस में पकड़ में आते हैं? आप कैसे देख पाते हैं अपने विचार को? वो है सेल्फ लुमिनस कॉन्शियसनेस। वो जिस चीज़ के साथ भी कनेक्टेड होता है वो जिंदा सा लगता है। याद रखिएगा, जो भी चीज़ रियल है, ऐसा नहीं है कि वो आई, कुछ टाइम है, फिर चली गई। तो केवल शरीर है जो कुछ टाइम के बाद गिर करके ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ को आपको रोज़ रोज़ याद कराना पड़ेगा अपने आप को। अगर भूल जाएंगे तो जब किसी की भी डेथ होगी या अपनी खुद की डेथ होने वाली होगी तो आपको शॉक लगेगा। एक साधु, एक ऋषि इस चीज़ के लिए अपने आप को सालों से प्रिपेयर करता है, और फिर उस आदमी की मौत से पहले ही हो जाती है। तब वो अपने बॉडी से डिटैच हो जाता है। इस दुनिया में शरीर को हिलाने वाला, चलाने वाला कौन है? एक वाइटल फोर्स है, और वो वाइटल फोर्स इस पूरे ब्रह्मांड का और आपका अलग नहीं है, एक सिंगल एंटिटी है। जैसे हवा चलती है तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है, ऐसे ही आपके बॉडी में जो वाइटल फोर्स है, जो प्राण है, और जो फिजिकल वर्ल्ड में प्राण है, वो दोनों एक है। इसको आप खुद अपने आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और उसी एक्सपीरियंस को गॉड कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, लाइफ कहा जाता है। असल में चेतना का कोई नाम नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, चेतना का कोई नाम नहीं है, और इसलिए उसको नाम देना भी नहीं चाहिए। कुछ भी कहें, कुछ भी पुकारें, जैसे ही आपने उसको नाम दिया वो मर जाता है। आपने कहानी सुनी होगी एक राजा की, उसने वरदान मांगा कि मैं जिस किसी चीज़ को भी छू लूँ वो सोने का हो जाए। वो राजा कोई और नहीं है, वो आप ही है, और वो सोना नहीं बनता, वो बन जाता है शब्द, वर्ड, थॉट। जिस किसी चीज़ के बारे में भी आप कुछ कहते हैं वो चीज़ डेड हो जाती है। फिजिकल वर्ल्ड में तो बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों का नाम दें, उसको पहचानें, लेकिन मन के अंदर में नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, विचारों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, एक बार आपकी चेतना जब इस शरीर को छोड़ के चली जाती है तो पीछे मुड़ के देखती नहीं है। जैसे आप अपने बाल कटवाते हैं, नाखून काटते हैं, फेंक देते हैं, क्या उसके बाद जाकर उसको देखते हैं कि ये मेरा है? ठीक ऐसे ही आपकी चेतना आप है, आपका शरीर आप नहीं है। दुनिया में जो भी चीज़ें अपार होती हैं, विशाल होती हैं, नेवर एंडिंग होती हैं, इसका कोई अंत नहीं होता, वो अपने आप को जानते नहीं हैं, क्योंकि उसकी लिमिटेशन नहीं होती। हम तो अपने आप को इसलिए जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारी उंगलियां यहाँ तक हैं, हमारा नाक यहाँ है, एक बाउंड्री दिखाई दे रही है। लेकिन जो लिमिटलेस है उसमें कोई स्टेट ऑफ बाउंड्री नहीं है, इसलिए उसके थॉट्स ही नहीं बनते। तो जब तक आप सोचते रहेंगे तब तक आप बॉडी ही रहेंगे। ऋषि मुनि कहते हैं
कि उनके अंदर में कोई सेल्फ का एहसास नहीं है, कोई घमंड नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को किसी एक चीज़ के साथ जोड़कर नहीं देखते। वो देखते हैं रोज़ करोड़ों लोग, करोड़ों जीव पैदा हो रहे हैं इसी चेतना के अंदर में। जैसे समंदर में ढेर सारी मछलियाँ पैदा होती हैं, उसी में मर जाती हैं, लेकिन समंदर तो समंदर है। तो एक ऋषि ये चीज़ देख पाता है कि वो एक शरीर जो उसका बना और मिटा, वो एक शरीर है, चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। मेमोरीज़ की सबसे ख़तरनाक क्वालिटी, इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिए, हमारी मेमोरी की सबसे ख़तरनाक क्वालिटी है, ये वही क्वालिटी है जो आपके इंस्टाग्राम की है, यूट्यूब के शॉर्ट्स की है। पहले नहीं थी, अब जानबूझ के डाल दी गई है, वो इसीलिए ताकि वो हमारी मेमोरीज़ में घुसे। मेमोरीज़ चलती हैं ऑटोमेटिकली। आप एक ऐप खोलिए, अपना इंस्टाग्राम खोलिए और कोई भी रील ओपन कर दीजिए, आपको प्ले बटन नहीं दबाना, वो चलना शुरू कर देगा। बस आपको ऊपर ले जाना है। मुझे तो लगता है कुछ महीनों में ऐसा हो जाएगा कि आपको ऊपर भी नहीं ले जाना होगा, आप खाली ऐसे हाथ पकड़ के देखते रहिए, वो आपकी आँखों की इशारे से पहचान जाएगा कि आपने देख लिया, और फिर नेक्स्ट रील आ जाएगा, नेक्स्ट रील आ जाएगा। ठीक ऐसे ही हमारी मेमोरीज़ काम करती हैं ऑटोमेटिकली। उसकी रिकॉर्डिंग इस फ़ोन की तरह नहीं होती, कैमरे की तरह नहीं होती, वो केमिकल्स में रिकॉर्ड होता है। लेकिन एक ख़ास चीज़ है मेमोरीज़ की, आप जिस चीज़ के लिए ये मानेंगे कि मैंने किया है, वो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो जाती है। मान लीजिए आपने बहुत पढ़ाई की, आपने एक इम्तिहान दिया, टॉप कर गए, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिली, अच्छी सैलरी मिली और आप अमीर हो गए। अगर इस पूरे प्रोसेस में आपने ये माना कि आपकी मेहनत की वजह से ही खाली ये सब हुआ है, तो ये सब मेमोरीज़ का रूप ले लेता है और फिर आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट सच से वंचित रह जाएंगे कि आपकी बॉडी ये एहसास क्रिएट करती है, एक नकली एहसास कि वो कुछ अलग है इस दुनिया से, आसपास की दुनिया से। जब आप सांस लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी नाक और बाहर की हवा दोनों अलग अलग है। जिस समय ऐसा एहसास होता है, मौत की फीलिंग आती है, अंदर की हवा और बाहर की हवा अलग नहीं है, प्यास और पानी अलग नहीं है, दृश्य और आँख अलग नहीं है। तो इस बीच में हम लोग मेमोरीज़ क्यों बनाते जाते हैं? हम सब आम आदमियों की तरह ही हैं, 24 घंटे सेल्फी लेते रहते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हम कहते हैं ये मैंने किया है। अगली बार ध्यान दीजिएगा, आपने कुछ बड़ा टेस्टी सा खाना बनाया, आपने खिलाया अपने बच्चे को, अपने पति को, और उन्होंने उसकी तारीफ़ नहीं की। जिसको हर्ट होगा वो आपका मैं है, वो आपकी मेमोरी है। इसलिए कबीर जैसे लोग कहते हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जो कुछ भी होता है हमारे शरीर में और बाहर जो कुछ भी हम करते हैं, वो सब एक आई एम नेस है जो केमिकल्स की वजह से क्रिएट होता है। जिस समय आप रात को सोते हैं और अपने शरीर को एक्सपीरियंस नहीं करते, उस समय आप कहाँ होते हैं और उसकी मेमोरी क्यों नहीं बनती? जब तक अज्ञान नहीं होगा तब तक थॉट्स नहीं बनेंगे। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब तक हमारे अंदर में अज्ञान नहीं होगा तब तक विचार नहीं बनेंगे। इसका मतलब है कि विचार एक तरह से अज्ञान का ही एक पार्ट है, एक रूप है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपके मन में एक विचार चला, आप उसको एक इंटेलिजेंस मानते हैं, लेकिन वो है कन्फ्यूजन। क्योंकि जो इंटेलिजेंस होता है, जो समझदारी होती है, जो गहराई होती है, वो विचार बन के नहीं आती है। आपके विचार ठीक ऐसे हैं जैसे आपके शरीर में कहीं चोट लगी है और उसमें से एक दर्द का आभास हो रहा है। शरीर में चोट लगे तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको दर्द की तरह मिलता है। मन में कन्फ्यूजन हो तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको एक विचार की तरह मिलता है। इसलिए जो कुछ भी थॉट्स चल रहे हैं आपके मन में 24 घंटे, उसको लेकर बड़ा गर्वान्वित मत होइए, कोई घमंड मत करिए, क्योंकि वो आपके कन्फ्यूजन का रूप है। और अगर ये बात समझ में आती है तो शांत हो जाइए। शब्द आते ही हैं अज्ञानता की वजह से। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, उस दिन आपका विचार करने वाला मन
जिसको मैं सेक्शन 1 कहता हूँ, IESM, वो शांत हो जाएगा। इनफैक्ट जितनी बार आप अपने विचारों को देख करके शांत होते जाते हैं, उतनी बार आपके ब्रेन में एक अलग सेक्शन बनना शुरू हो जाता है, जिसको मैं सेक्शन 2 भी कहता हूँ। इसलिए हर रोज़ अपने विचारों को देखिए और मुस्कुराइए। चाहता हूँ मैं आपको एक और सवाल देना चाहता हूँ, इसके ऊपर भी आप मेडिटेट करिए। पहले कौन आया? अपने आप से पूछिए बिना शब्दों के, पहले कौन आया? पहले आप हैं कि आपके मन में चलने वाला विचार? इसको पूछना नहीं है, बोलना नहीं है। जब आपके मन में एक विचार आता है, उस विचार के स्टार्ट होने से पहले आप हैं कि विचार है? उस विचार के ख़त्म होने के बाद आप हैं या वो विचार है? और वो विचार भी क्यों आ रहा है पता है आपको? क्योंकि एक प्राइमरी विचार है हम सबके अंदर में, एक प्राइमरी झूठ। जब मैं विचार बोलता हूँ, थॉट बोलता हूँ, इसका मतलब है कि झूठ। ये पेंसिल है, अगर मैं इसको पेन बोल दूँ तो झूठ है। ऐसे ही हम ऐसी चीज़ अपने बारे में कहते हैं जो झूठ है। हम इस बॉडी को कहते हैं मैं। ये प्राइमरी विचार है। जो इस प्राइमरी विचार को रोज़ पकड़ के एक बार अपने कब्जे में कर ले, फिर उसके बाद इस विचार में से बाकी विचार नहीं निकलेंगे। ये वो मेन सोर्स ऑफ ऑल द थॉट्स है। जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता हो और वहाँ से ढेर सारी मधुमक्खियाँ आ रही हों, तो आपका ये मैं, कि ये शरीर मैं हूँ, ये वो प्राइमरी थॉट जनरेटिंग मशीन है जिसमें से सारे थॉट्स आते हैं। अगर आपने यही देखना शुरू कर दिया कि मैं इस शरीर को अपना क्यों मान रहा हूँ, तो आपके बाकी थॉट्स ख़त्म हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इस फिज़िकल वर्ल्ड में जब तक आप थॉट्स का लेन देन करते रहेंगे, ख़ास तौर से यूज़लेस थॉट्स का, तब तक आप बॉडी रहेंगे, शरीर रहेंगे। जो हमारे अंदर में ट्रू नोअर है, साक्षी है, उसको एहसास नहीं होता अपने होने का। जब आप इस शरीर से अलग हो जाएंगे तो आपके अंदर से प्रेम फूटेगा, कंपैशन फूटेगा, और फिर वो सारी चीज़ें जो यूज़लेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। शरीर से अनअटैच्ड होने का मतलब है आपका एब्सोल्यूट के साथ कनेक्शन हो गया। और फिर ऐसे इंसान के साथ जो कोई भी रहता है उसको भी ग्रेट पीस का अनुभव होता है, एक महान शांति, एक ऐसी शांति जो सारे दुख ख़त्म कर देती है। ऐसे इंसान को ही पता है कि दुनिया कैसे क्रिएट हुई, इसका जन्म कैसे हुआ। आप जानना चाहते हैं इसका जन्म कैसे हुआ? हमारे अहंकार से, ईगो से। जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने अपने अहंकार को पकड़ने के लिए सारे जतन किए। अहंकार मतलब बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन। और एक बार आपका अहंकार ख़त्म हो जाता है, आपकी जो ज़बरदस्ती की एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और फिर ऐसे इंसान की आराधना देवी देवता भी करते हैं, क्योंकि वो भी इनसे सीखते हैं। जो भी इंसान अपने शरीर से मुक्त हो जाता है उसका तो एहसान भगवान भी मानते हैं। जीते जी इस शरीर में रहते हुए इस शरीर से अलग हो पाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ही आपकी कॉन्शियसनेस है, और वो कॉन्शियसनेस ही ईश्वर है। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो सब का सब एक कल्पना है, इमेजिनेशन है। वो आपके आई एम दिस बॉडी से निकल के आता है। जब तक आप इस शरीर को अपना मानते हैं, मानेंगे कैसे नहीं? आप बिज़ी हैं कुछ करने में, कुछ सोचने में। आपके पास टाइम है अपने आप को ऑब्जर्व करने का। जितना देर शांति से बैठ पाते हैं, उतना देर आप अपनी बॉडी से अलग हो पाते हैं। अपने दुखों को ख़त्म करने का एक ही ज़रिया है अपने मन की कल्पनाओं की कलम को छोड़ना। जो विचार के छत्ते चल रहे हैं उसको छोड़ना।